आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की जय मसीह। सो प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज की शाम में हम यहाँ पर एकत्र हैं सीनियर कमेटी के नाम में लेकर के। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि यूट्यूब चैनल पर हमारी सीनियर कमेटी के सदस्य जो सियोन प्रार्थना भवन में कार्यरत हैं, और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने मौका दिया कि इनके साथ मिलकर आज हम बातचीत कर सकें। तो मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। हमारे साथ ब्रदर आर.सी. सिंधवाल जी हैं, जो कि चर्च के सेक्रेटरी साहब हैं और पेशे से ये एक्स एम्प्लॉय सीएमसी हॉस्पिटल रह चुके हैं। हमारे साथ ब्रदर ज्ञानजीत जी हैं, जो इस चर्च में सुपरवाइज़र की पोस्ट पर हैं, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि पंजाब पुलिस में एज अ ASI रैंक पर ये कार्यरत हैं। और सिस्टर परवीन जी का हम स्वागत करते हैं कि जो कि इस चर्च में एक कैशियर के तौर पर कार्य कर रही हैं, और प्रभु ने इनको एक अच्छा पति दिया जो कि पंजाब पुलिस में है, और प्रभु का ये तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। वैसे एक हाउसवाइफ भी हैं। और हमारे दो चर्च के ब्रदर कमलेश जी और ब्रदर राम हरी जी, जो चर्च के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, जो सब मिल कर के इस सियोन प्रार्थना भवन की सेवकाई में ये इन लोगों का योगदान रहता है। इनकी अगुवाई में, इनके उम्र और इनके तजुर्बे को देखते हुए जब ये सीनियर कमेटी में हैं, और इनकी अगुवाई में पासबान को कई सलाहें ये लोग देते हैं। सो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि आज हमें मौका मिला कि इनके साथ बैठकर इनके विचारों को हम सुन सकें। और प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस टॉपिक पर आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का जो नाम है वो है परिश्रम। परिश्रम को हम मेहनत भी कह सकते हैं, और किसी भी रीति से इसको परिभाषित किया जा सकता है। जितने भी लोग हैं उसको अपनी तरह से इसको परिभाषित करते हैं, लेकिन अभी कुछ समय में हम यहाँ पर बैठ कर के कुछ समय के लिए जो चर्चा करेंगे मेहनत के ऊपर, उससे हम ये विश्वास करते हैं कि सियोन टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे तमाम दर्शक इसके द्वारा बड़ी आशीष को प्राप्त करेंगे। और हमारे चर्च के पासबान का ये दर्शन है कि पूरे विश्व भर में हम अपनी सेवकाई को प्रभु यीशु मसीह के नाम को फैलाएं, और इसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। और उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज सियोन प्रेयर टावर 3 लोगों की सेवकाई से लेकर आज 4 मंजिला इमारती प्रेयर टावर में तब्दील है। यहाँ पर असंख्य लोग आकर प्रत्येक रविवार यहाँ पर आराधना करते हैं और प्रार्थनाओं में सहयोग देते हैं। हमारे जो चर्च के सीनियर कमेटी हैं, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जी, मैं ब्रदर आर.सी. सिंधवाल जी से शुरू करूंगा कि ये इस मेहनत के बारे में हम जो जानेंगे, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, हम छोटे शब्दों में जानकर चलेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप मेहनत के बारे में? मैं मेहनत के बारे में ये कहना चाहूँगा कि 42 ईयर जो मैंने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में जो मेहनत करी है, वो मैंने विश्वास के साथ एंड खुदा के डर और भय के साथ मैंने वहाँ पर ये सेवा करी है। और उसका प्रतिफल मुझे ये मिला कि मैं सियोन प्रेयर टावर में पास्टर डॉक्टर R.L. गुप्ता जी की अगुवाई में मैं इधर दूसरी सेवा में आया हूँ, जो यहाँ पर सेक्रेटरी की पोस्ट है। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने वहाँ खुदा के डर भय के साथ सेवा करी है, वही सेवा मैं यहाँ पर भी मैं करता हूँ और करता रहूँगा, और पहले भी करी है। ये उतना ही मेहनत होती है जितनी आप सीएमसी में करते थे, चर्च में उतना ही मेहनत होता है या उससे कम होती है? जी नहीं, वो संसारी मेहनत थी और संसारी जॉब थी जी। ये यहाँ पर जो है ये स्पिरिचुअल जॉब है एंड आत्मिक सेवा है। और मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं यहाँ पर सेवा करता हूँ या करता रहूँगा, मैं खुदा के डर और भय के साथ मैं इस सेवा को आगे बरकरार रखूंगा। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। आइए चलते हैं ज्ञानजीत सर के पास। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार रखना चाहेंगे हमारे दर्शकों तक? ब्रदर सुनील, मैं पुलिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖਦੇ ਆਏ ਆ, और परिवार विचों भी ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਲੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਈਡ करना भी वो भी अगे अपनी पढ़ाई लिखाई के नाल। सर, 29 सालों का जिक्र किया, बड़ी कड़ी मेहनत का जिक्र किया गया। क्या वो परमेश्वर जो हमारे साथ है, परमेश्वर का साथ जरूरी है, या वो सिर्फ अकेला हम मेहनत करते रहें उसके बाद ये चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं? नहीं सर, परमेश्वर का साथ जरूरी आ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ खुदा की सेवा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ बहुत बढ़ चढ़ के सेवा की आ जी। और ये आत्मिक सेवा जी
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਤਮਿਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਕ ਸੇਵਾ ਉਧਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਵੱਡਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि आप दुनियावी जो जॉब कर रहे हैं, पंजाब पुलिस में एक अच्छे ASI रैंक पर काम कर रहे हैं, जो सेवा यहाँ करके जाते थे, कभी ऐसा लगा हो कि नहीं, ये जो बरकतें हैं जो मैंने प्रेयर टावर में या प्रभु यीशु मसीह के लिए जो मैंने सुपरविज़न की है, जो सेवकाई की है, हाँ जी, उसका प्रतिफल मुझे मिल रहा है? ਸਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੇ, अपने दासां दे और अपने परिवार दे विच भी वफादार रहना। पंजाब पुलिस की मैंने देखी है कि काफ़ी सख्त ड्यूटी रहती है, दिन में 3-3 बार ड्यूटी लगती है। आप सुबह उठे, ड्यूटी ख़त्म करके दूसरी जगह ड्यूटी लगा दी जाती है, आप घर पहुँचे नहीं, फिर फ़ोन आ जाता है कि आपको थाने वापस आना है। तो उस वक्त कैसा मन करता है कि अरे इतना परिश्रम, इतनी मेहनत करके आया हूँ मैं, तो क्या मन में प्रश्न उठता है, क्या मन में आता है? ਉੱਥੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਡਿਊਟੀ, ਮਿਹਨਤ, ਬਰਕਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਬੁਲਾਹਟ ਆ ਜੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬੁਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ साढ़े तो वड्डियां नूं उम्मीद होंदी है कि ये बंदा ये काम कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सिस्टर परवीन जी हैं, उनसे जानेंगे कि इस टॉपिक पर इनके क्या विचार हैं। जी सिस्टर जी। हाँ जी सुनील भाई, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬੜੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਉਣਪੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਿਉਣਪੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋशिश ਕਰਦੀ ਆ। आप एक गृहिणी हैं, एक हाउस वाइफ हैं, घर के कामों के बाद, थकान होने के बाद कभी कभी मन किया है कि नहीं अभी आज छुट्टी ले लेते हैं, आज जो चर्च का कार्य है उसको पीछे कर दिया जाए, या चर्च में फ़ोन करके कह दिया जाए कि रहने देते हैं आज, बस ही तबीयत ठीक नहीं है? नहीं ऐसा हुआ है? नहीं सुनील भाई, इस तरह का कभी दिल ਵਿੱਚ नहीं आया, ना मन ਵਿੱਚ आया। पर परमेश्वर ਦੇ ਡਰ परमेश्वर ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਈਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ मतलब कि उस काम में मेहनत करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। जीवन में आपने कभी महसूस किया हो कि जो सेवा आप यहाँ करके जा रही हैं, तो घर में कई कार्य अपने आप ऐसे हो जाते हैं जिसके लिए दुनिया के लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती हो, लेकिन आपका वो काम बड़ी सरलता के साथ हो जाता है? हाँ जी, बहुत सरलता के साथ हो जाता है। क्योंकि हाँ जी, बहुत ज़्यादा खुश। सो आते हैं भाई कमलेश जी के पास। सर जी, क्या कहना चाहेंगे परिश्रम, जो मेहनत का आज हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज ये जो कीमती समय हमें मिला और आपने भाई सुनील मौका दिया है, हम इसके लिए प्रभु का लाख लाख शुक्रिया करते हैं। और आज हम उस मेहनत के बारे में चर्चा करते हैं कि जो कि जैसे कि आज हम प्राइवेट जॉब करते हैं और उसको बड़े लगन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी वफादारी के साथ हम करते हैं। तो आज हम जहाँ भी करते हैं जॉब प्राइवेट, वहाँ भी बड़े अच्छे तरीक़े से करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं। और दूसरे जब हम अपने चर्च में यहाँ पे आके हमें सेवा मिली है, आज 14-15 साल हो गए हमें यहाँ सेवा करते, तो यहाँ पे हम पास्टर आर.एल. गुप्ता के जरिए यहाँ पे जो सेवकाई हमें दी गई है और उसको हम जो भी है बड़े लगन के साथ, बड़े मेहनत के साथ जो है कि हम इस सेवकाई में मतलब हर समय हम तैयार रहते हैं। क्या गाइडेंस मिली हैं आपको सियोन प्रार्थना भवन से, जो चर्च के पासबान हैं, जो हमारे अगुवे हैं, हम सीनियर कमेटी में आप सब हैं? कभी ऐसा वक्त आता होगा कि डांट पड़ जाती हो, कि सेवक गुस्सा करते हों कि आपने इस कार्य को और अच्छे रीति से करना था, तो उन चीज़ों के बारे में क्या कहेंगे जो चीज़ें आप सीखते हैं अपने अगुवे हमारे चर्च के पासबान से? देखिए सुनील भाई, डांट भी कई बार हमें अच्छी मिलती है
डांट भी हमें अच्छी मिलती है और वो हमारे भलाई के लिए होती है जी। हम उसमें और भी परफेक्ट होते हैं और भी प्रभु में मजबूत होते हैं जी। तो हम इस बात को बुरा नहीं मानते। तो रामहरि सर के पास आते हैं, क्योंकि समय तेजी से गुजरता जा रहा है और जानेंगे कि इनके विचार क्या है मेहनत के बारे में, हार्डवर्क के बारे में। जी सर। सुनील सर, बहुत अच्छा है आपने जो इसके विषय में चर्चा करने के लिए बात कही। जी। हम जरूर इसके विषय में चर्चा करेंगे। सर, परिश्रम जो है हमारा कर्तव्य है, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो सबसे पहले ये कि जब आदम को बनाया तो उसने पहले आज्ञा दिया कि काम करो। अदन के बाड़िका में उसने उसको रखा तो उसने आदेश दिया, आज्ञा दिया कि काम करो। तो हमारा कर्तव्य बन जाता है आज के डेट में कि हमें परिश्रम करना चाहिए। तो हमारा जहाँ तक प्रैक्टिकल तजर्बा है जी, काम करने का, जो हमने बचपन से देखा है और आज लगभग आयु हमारी 52 साल की हो गई होगी, इसके बीच में बचपन से लेके और अभी तक जो हमारा प्रैक्टिकल तजर्बा है, मैंने देखा है कि अगर जो प्रभु में आए 11 साल के लगभग हो गए, 2011 में आए लगभग, तो उससे पहले जो हम परिश्रम करते थे तो उस परिश्रम से तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर जब हम परिश्रम करते हैं और उस परिश्रम में अगर परमेश्वर का साथ और हाथ ना हो जी, तो हमारा मेहनत क्या है, बेकार जाता, यानी व्यर्थ जाता है। उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल जीवन है। मैंने देखा है, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, अपने जीवन का प्रैक्टिकल तजर्बा बताना चाहूँगा, क्योंकि जो हमने समय देखा है अपने जीवन में वो लोगों को पहुंचाना चाहूँगा। परमेश्वर का धन्यवाद है कि आपने ऐसा समय दिया कि हम इस विषय पर चर्चा कर सकूं, और जो यूट्यूब सियोन टीवी चैनल है इसके माध्यम से लोगों तक बता सकूं, जो पूरे वर्ल्ड में जो देख रहे हैं उनको बता सकूं कि हमारे जीवन का प्रैक्टिकल तजर्बा कैसा है। तो हम आज बताना चाहूँगा कि जो हमें समय मिला अपने जीवन में प्रैक्टिकल, क्योंकि परमेश्वर देखता, परमेश्वर ने देखा, रचा भी है, तो हमारे से क्या चाहता है। अगर हम परमेश्वर के पहले थे तो हम जो विकास करना चाहिए था, परिश्रम तो बहुत किया, यहाँ तक कि कई बार हम 24 घंटे 36 घंटे फैक्ट्रियों में काम करते थे। आज भी फैक्ट्री के फोरमैन हैं और पहले भी वर्कर थे, लेकिन जब परमेश्वर की इच्छा हुई, उससे पहले कि हम परिश्रम करते थे, कितना परिश्रम करते थे, लेकिन जो प्रतिफल मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिलता था। क्योंकि आज हमारे जो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, वो सब देखते हैं। तो जब हम प्रभु में आकर के जो भी परिश्रम किया, वो हमारे परिश्रम को आज देखते हैं तो हम तो समझते हैं कि उसके हिसाब से परिश्रम कुछ भी नहीं करते जो पहले करते थे। जो पहले करते थे उस हिसाब से आज हम उतना परिश्रम नहीं करते। यानी लेकिन आपके कहने का अर्थ ये है कि अगर हम कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं, जी सर, तो उसमें कहीं ना कहीं अगर हम प्रभु को उसमें शामिल कर लें जी, तो हमारा कार्य जो है वो सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताता है कि जब हम प्रभु के घर में आने लगे कंटिन्यूस, और प्रभु के सेवक जो दास हैं हमें समय समय से गाइड करते हैं कि हमें परिश्रम कैसे करना चाहिए, कैसे ड्यूटी करना चाहिए, कैसे परिवार को संभालना चाहिए, किस तरह से देखना चाहिए, तो हमारा एक सिस्टम बन जाता है। क्योंकि जब तक हमें कोई बताने वाला ना हो जी, जब तक परमेश्वर का दास हमें गाइड नहीं करते, उससे पहले हमारा जीवन कैसा था, एक पशु के समान था, मेहनत तो करते थे लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो इसलिए हम जब आप प्रार्थना भवन में होते हैं, जब सीनियर कमेटी के तौर पर आप मेंबर के तौर पर कार्य कर रहे हैं, जी सर, तो कैसी चुनौतियां रहती हैं चर्च के पासवान की ओर से जो गाइडेंस मिलती हैं? आप लोगों के बीच में फील्ड पे होते हैं, आप जीरो लेवल पर काम करते हैं, तो लोगों का जो प्रतिक्रिया है क्या रहती है? किस तरह से आप लोगों को गाइड करते हैं, किस तरह से लोगों को समझाते हैं? परमेश्वर का धन्यवाद कि इसलिए कि परमेश्वर के जो सेवक हैं, प्रभु के दास हैं, हमें वो जैसे गाइड करते हैं, जैसे हमें दिशा निर्देश देते हैं, उसी तरह से हम लोगों को जो हमारे नीचे हैं, जैसे आप विश्वासी हैं, लोग दूर दरार से आते हैं, तो उनको हम किसी प्रकार का हमारे जरिए ठेस ना लगे, उनको हर सुख सुविधा के लिए, हर समस्याओं के समाधान के लिए हमें ठहराया गया है, ताकि हम उनको सही तरह से गाइड कर सकें और उनको हर तरह से, ताकि वचन में कोई डिस्टर्ब ना हो, सुनने में ना डिस्टर्ब हो, ना उनको बैठने में डिस्टर्ब हो, किसी प्रकार का उनको किसी प्रकार का ठेस ना लगे। ये हमारी ड्यूटी बनती है, क्योंकि हमें इसीलिए ठहराया गया है। ये प्रभु के सेवक के जरिए और परमेश्वर के जरिए
ये आदेश है कि हम उस आज्ञा को पूरा करें और पूरे कड़ाई के साथ, पूरे परिश्रम के साथ हम उसे कर सकें, ताकि जब हम परिश्रम करेंगे तो परमेश्वर को भी अच्छा लगता है और प्रभु के सेवक को भी अच्छा लगता है। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, जितने लोग सुन रहे हैं उन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि हमारा जो परिश्रम है ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर को भी अच्छा लगे, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं तो परमेश्वर देखता है, चाहे वो मालिक देखे ना देखे, जहाँ पर भी हमारी ड्यूटी लगी, चाहे प्रभु के सेवक देखे ना देखें। फिलहाल हम चर्च की बात करते हैं, जहाँ पर हमारी सेवकाई है, जहाँ पर हम सेवा करते हैं, जहाँ पर सौंपा गया है, वहाँ पर भी अगर प्रभु के सेवक नहीं है तो प्रभु परमेश्वर है, खुदा है, वो देख रहा है। तो इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें उसमें लापरवाही नहीं करना चाहिए, परमेश्वर का डर मान करके हमें पूरी खराई से सेवा करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, ताकि किस पर कोई बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लग रहा है आपको सुनते हुए, लेकिन समय हमें ऐसा इजाज़त नहीं दे रहा कि हम कुछ ज़्यादा बातों को कर पाएँ। लेकिन प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने कम शब्दों में बेहद अच्छे ढंग से लोगों तक इस बात को रखा है कि हमें मेहनत के साथ साथ अपने जीवन में प्रभु को पहल देनी चाहिए कि हमारा जो परिश्रम है वो प्रभु में व्यर्थ ना जाए। जी सर। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सीनियर कमेटी में हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है, आप सभी से मेरा प्रश्न है, कि पास्टर जी कोई काम आपको सौंप दिया हो और पास्टर जी खुद ऑफिस में बैठ गए हों? आप सबों से मेरा प्रश्न है, एक एक करके आप बता सकते हैं कि आपको काम दे दिया गया हो और पास्टर जी बैठ गए हों, कभी ऐसा हुआ है? नहीं सर, मैं बताना चाहूँगा जी कि मैं समझता हूँ कि जितना प्रभु के सेवक दास जो हैं यहाँ के, उन्होंने रात को रात नहीं समझते, दिन को दिन नहीं समझते। मैं कई बारी फोन से नहीं, जब विश्वासी था, जब मैं घर में था, तो मैं कई बारी 2 बजे रात को भी प्रार्थना करता था। तो हमें ऐसे लगता था कि क्या पास्टर जी सोते नहीं है? तो इसका मतलब हमें साफ जाहिर है कि वो 24 घंटे यानी वो परिश्रम करते हैं, प्रार्थना करते हैं हमारे लिए, पूरे संसार के लिए, सभी लोगों के लिए। तो इसका मतलब हमें एहसास होता है कि हमारे से भी कहीं ज़्यादा वो परिश्रम करते हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਾਚ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ इस पाबंद विच कीता काम जो भी कोई अगे साडी संगत आवे वो साडा कीता काम चंगा लगे। जी, मैं आप सब जो हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सियोन प्रेयर टावर के डायरेक्टर पास्टर आर एल गुप्ता जी हैं, सिस्टर रजनी गुप्ता जी हैं, वो केवल ऐसा नहीं है कि हमारी कमेटियां काम कर रही हैं, हमारे लोग आगे काम कर रहे हैं तो हम निश्चिंत होकर बैठ जाएं, बल्कि हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। हम बिल्कुल अपने पास में देखते हैं कि हमें परिश्रम के बारे में जो हमने उनके जीवन से सीखा है, शायद हमें कहीं बाहर जाकर सीखने को ना मिले। अंकल राम हरी जी ने बेहद सुंदर तरीके से बताया कि वो दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं। ये उनका, जो मैंने उनके जीवन की गवाही को सुना, ये उनका अब का ये बात नहीं है, अब की बात नहीं है कि वो अब मेहनती हुए हैं, बल्कि वो अक्सर अपनी गवाहियों में बताते हैं जब वो स्कूलिंग के दौरान, जब वो पढ़ाते थे, जब वो प्रिंसिपल के ओहदे पर थे, उस वक्त भी स्कूल में अगर कोई कार्य होता था, रात को भी छैनी हथौड़ी या हथौड़ी और कील के साथ भी कोई कार्य करना पड़ता हो तो वो कार्य जरूर वो उसी वक्त करके सोते थे। तो हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। अगर आप भी अपने जीवन में कहीं ऐसी कमी को महसूस कर रहे हैं कि आप अपने काम को करना चाहते हैं, लेकिन आप भरोसा किस्मत पे रखते हैं कि चलो ठीक है, हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है और हम उससे दुआ करेंगे, लेटे लेटे हमारे लिए चीज़ें मुहैया हो जाएंगी, चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी। ज्ञानजीत सर, क्या कहना चाहेंगे आप, जो लोग किस्मत पे भरोसा रखते हैं? सर, किस्मत ते भरोसे दे नाल नाल सानू सख्त मेहनत करना बड़ा जरूरी आ। खुदा किस्मत हर एक दी लिखदा, लेकिन अगर जे असी मेहनत नहीं करते तो अगे सानू फल नहीं मिलना। उहदे विच असी अगे भी कहने असी मेहनत भी करनी और अपना फल भी प्राप्त करना जी। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबों ने अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ बातचीत की। प्रभु का बेहद शुक्रिया करते हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि हमारे सीनियर कमेटी के साथ आप लोगों ने आशीष को प्राप्त किया होगा। और हम यहाँ पर एक बार फिर से आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने हमारे सियोन टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाएं, यूट्यूब पर सर्च करें सियोन टीवी चैनल और आप हमारे चैनल के प्रोग्राम्स को लाइक कर सकते हैं। आपको अच्छा लगता है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करें ताकि अन्य लोग देख करके आशीष को प्राप्त करें। आप सभी को जय मसीह की, धन्यवाद।